ओम जी उपाध्याय जी, मुझे यह बताइए, मैंने सिलसिलेवार उदाहरण दिए कि जिनको आताताई और आक्रांता कहना था, उनके उर्स में हिंदू सिर झुकाकर जियारत करने के लिए जा रहा है। बिल्कुल। जिनको आताताई आक्रांता कहना था, उनकी दरगाह पर सालाना मेले लग रहे हैं, उनके नाम पर दूसरी जगह पर मेले लग रहे हैं, क्योंकि यहां से युद्ध जीतकर गया था। यह किसका दोष है कि जो हमारे पूर्वजों का खून बहाने वाले हैं, उनको हमने पूज्य मान लिया? ये राम भाई बिल्कुल सही बात है ये कि एकदम नैरेटिव ही उल्टा बनाया गया। आपने ठीक कहा, गजनवी के साथ आए दोनों इतिहासकारों ने, अल-उतबी जो उसका मीर मुंशी था यानी दरबारी इतिहासकार था, और अल-बरूनी जिसके विवरण को, उसके धन संपत्ति के और वैभव को और धर्म अध्यात्म में उसकी पकड़ को पढ़कर जो वहां आकर्षित हुआ गजनवी आने को, उन दोनों के विवरण पढ़िए। एकदम क्लियर लिख रहे हैं दोनों कि साहब ये जो पूरा हमला है, वो खुद भी कह रहा है। जब आप अल-उतबी को पढ़िए ना, वो लिखता है कि जब उसने हमला किया अचानक पूजा होते समय और सबका खात्मा किया, तो पुजारी उससे कह रहे थे कि आप धन लेने आए हैं तो धन लेके जाइए, आप जितनी यहाँ स्वर्ण मुद्राएं हैं, जो भी यहाँ धन संपत्ति है, आप लेके जाइए। लेकिन वो कहता है कि मैं बुतसिकन कहलाना ज्यादा पसंद करूंगा, कि आने वाली पीढ़ियां बुतसिकन यानी मूर्ति को तोड़ने वाले के रूप में मुझे जाना है, न कि इस रूप में कि मैंने मूर्ति पूजकों के साथ कोई समझौता या कोई सौदेबाजी कर ली है, इस रूप में मुझे जाना है। एक बात, यही बात अल-बरूनी भी कह रहा है। अगर अल-बरूनी के एक कथन को मैं हिंदी अनुवाद उसका आपको बताऊं, जो अरबी उद्धरण है, वो कहता है कि सोमनाथ देश का सबसे बड़ा तीर्थ था, भारत भर से लोग यहाँ आते थे, महमूद गजनवी ने उसको ढहा दिया और उसकी मूर्तियों को तोड़ा। और केवल तोड़ा ही नहीं राम भाई, उन मूर्तियों को, उस विग्रह को, उसके टुकड़ों को ले जाकर गजनी में, वो कौन सी दीनी किताब थी भाई जो कहती थी कि गजनी में ले जाके मस्जिद के सीढ़ियों में लगवा दिया जाए, तो धर्म केंद्र में था। लेकिन नैरेटिव क्या गढ़ा गया, ये उसके साथ के इतिहासकार लिख रहे हैं, लेकिन नैरेटिव क्या गढ़ा गया, एक छोटा सा सवाल, नैरेटिव क्या गढ़ा गया। मैं आपके बीच में चुप रहिए जरा, इनको चुप कराइए, मैं अपनी बात पूरी कर दूं। अरे वो पॉलिटिशियन नहीं है भाई, मैं इनसे रिजेक्शन ले लीजिएगा। वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो केवल इतिहास की व्याख्या कर रहे हैं, कुछ कोट बता रहे हैं उस जमाने के इतिहासकारों के, प्राइमरी सोर्सेज, कुछ कोट्स पढ़ रहे हैं। आपको क्या सवाल है? प्राइमरी सोर्सेज के साथ अपनी बात कर रहा हूँ, प्राइमरी सोर्सेज के साथ। वो क्या था, आपको इसमें क्या तकलीफ है भाई? एक इतिहासकार कुछ पुराने इतिहासकारों के कोट पढ़ के बता रहा है, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? मैं यही बता रहा हूँ सर, जिस मुझे बात पूरी करने दीजिए उसको। अब सुनिए ना, अब जवाब, पहले सवाल सुन लीजिए पूरा, उसमें जवाब भी आप दे दीजिए। इतिहास का ही सवाल है। मैं ओम जी सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, ये देश जानना चाहता है कि आप जिस इतिहास की बात कर रहे हैं, उसको आप इसी देश में पढ़ के आए हैं कि पाकिस्तान या लंदन पढ़ने गए? आपने इसी देश में पढ़ा ना, तो हमने कौन सा इतिहास छिपा दिया जो चौथी पास आदमी आकर कहता है कि हमने इतिहास छिपाया? और ओम जी उपाध्याय रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। संदीप जी, सुनिए आप सुन लीजिए, अब अभी सुन लीजिए, मेरे पास इसका जवाब है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ओम जी उपाध्याय इसको रिवर्ट करें। उपाध्याय जी, मेरा जवाब भी सुन लीजिए। नहीं, मैंने जो पाठ्य पुस्तकें थी उसमें कहीं ये नहीं पढ़ा, दुर्भाग्य से, जो सरकारी पाठ्य पुस्तकें थी एनसीईआरटी किताबों में मैंने नहीं पढ़ा। सुन लीजिए, मैंने तब पढ़ा जब मैंने प्राइमरी सोर्सेज को पढ़ना शुरू किया, जब मैंने प्राथमिक स्रोतों को पढ़ना शुरू किया, तब ये पढ़ा। और आज जो किताबें तैयार हुई हैं, धैर्य से सुनिए ना, क्या परेशान होते हैं आपकी समस्या, एक परेशान होने लगते हैं, धैर्य से सुनते नहीं है, धैर्य से सुनिए। अब ये संदीप त्रिपाठी को थोड़ा कम समझ में आएगा। देखिए, इसको थोड़ा इस तरह समझाते हैं, जो आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। इसके बाद मैं हाफिज नूर अहमद अजहरी के पास जाना चाहता हूं। ओम जी उपाध्याय, एक सेकंड रुक जाइए। इसको थोड़ा इस तरह से समझिए कि जो बात आम आदमी को ना बताई जाए, वो समझो कि आधी छुपा ली गई। अब कोई आदमी शोध करने जाए, पीएचडी करने जाए, अगर कोई व्यक्ति शोध करने जाए, पीएचडी करने जाए, तो उसको तो सब मिलेगा भाई। बिल्कुल, उसको तो अंदर छुपी हुई किताबें मिलेंगी, लाइब्रेरी में अनुवाद मिलेंगे। जो नहीं मिलेंगे वो बाहर से कराएगा। जिसको शोध करना है इस विषय पे तो करता रहे। लेकिन आम जनमानस को जो बताया गया, वो क्या बताया गया? अब सुनिए ना, और ये बताइए मुझे, ये बताइए, ये गाजी मियां की दरगाह पे मेले क्यों लगते रहे? ये पढ़ाया गया कि गाजी मियां कौन है? अब सुनिए ना राम भाई, मैं एक लाइन और जोड़ दूं, मुझे 10 सेकंड दे दीजिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, 10-20 सेकंड में कर लूंगा। एक बात और जोड़ दूंगा, आपने बहुत अच्छा जिक्र किया सैयद सालार मसूद गाजी का, जो महमूद गजनवी का सिपह सालार और उसका भांजा था। साहब, 1033 की घटना है, 1.5 लाख की सेना के साथ सुहेल देव पर आक्रमण करता है। श्रावस्ती का छोटा सा शासक था,
और पूरी सेना के साथ उसका सफाया हो जाता है। मिराते मसूदी प्राइमरी सोर्स है जिसमें उसका वर्णन है, लेकिन ये घटना एनसीईआरटी की किताबों में या किसी भी सरकारी पाठ्य पुस्तकों में से एकदम ओके, अब हाफिज नूर अहमद अजहरी। और ये छोटी मोटी घटना नहीं थी, ये ऐसी घटना थी कि जी। उसके बाद 150 साल ये पॉइंट है, आक्रांताओं की हिम्मत में ये पॉइंट इसलिए है, मैं बता रहा हूं, ये विरासत और कट्टरवाद के आगे घुटने टेकने के लिए ये इसलिए है कि उन्हीं महाराजा सुहेल देव की प्रतिमा अब जाकर लगी है। बिल्कुल, उन्हीं महाराजा सुहेल देव की प्रतिमा अब जाकर लगी है 2 साल पहले, बिल्कुल। और ये उर्स चल रहे हैं सालों से। किसी को जानकारी देते हैं क्या? बाबू साहब बना लिए तब मूर्ति लगी है। हाँ? कल्याण सिंह ने क्यों नहीं लगवाई? राजनाथ सिंह ने क्यों नहीं लगवाई? हाँ, क्यों नहीं लगवाई? बताइए क्यों नहीं लगवाई? अरे भाई मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, किसी बीमारी से निकलते निकलते समय लग जाता है। किसी बीमारी से निकलते निकलते समय लग जाता है। संदीप त्रिपाठी, इसी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी। मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, इसी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी। इसी उत्तर प्रदेश के एक शिक्षा मंत्री जिनका नाम सुन लीजिए। अरे सुनिए भाई, जब फैक्ट नहीं सुनेंगे तो दाएं बाएं हो जाते हैं। अरे फैक्ट सुनिए, फिर मुझे अजहरी जी को और प्रेम कुमार जी को इन कराना है। इसी उत्तर प्रदेश में एक शिक्षा मंत्री हुआ करते थे बीजेपी की सरकार में, नाम था रविंद्र शुक्ल। उन्होंने एक आदेश दिया सरकारी के सारे विद्यालयों में सारे लोग वंदे मातरम गाएंगे। उस शिक्षा मंत्री की कुर्सी चली गई भाई, कुर्सी चली गई। बीजेपी की सरकार, भाजपा के लोगों ने, बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी। ये इकोसिस्टम आप लोगों का बनाया हुआ है, ये इकोसिस्टम आप लोगों का बनाया हुआ है। शिक्षा मंत्री की कुर्सी चली गई इसलिए, और आप कह रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने क्यों नहीं किया, इन्होंने क्यों नहीं किया। आप बताइए कि क्यों लगना चाहिए मेला? आप बताइए संदीप त्रिपाठी, क्यों लगना चाहिए मेला? क्यों लगना चाहिए मेला? ऐसा क्या योगदान है भारत की परंपरा में गाजी का, सालार मसूद का क्या योगदान है जिसके लिए मेला लगना चाहिए? एक लाइन कोई नहीं बता पाएगा कि ये योगदान है इसलिए मेला लगना चाहिए, ये योगदान है इसलिए हिंदुओं को जाकर फूल चढ़ाने चाहिए। कोई एक पॉइंट नहीं बता पाएगा। हाफिज नूर अहमद अजहरी, पॉइंट ये है, पॉइंट बहुत सीधा ये है कि भाई सम्मान उन सब का है जिनका देश के लिए कोई योगदान हो, जिनका इस भारत भूमि के लिए कोई योगदान हो। लेकिन अगर उनको महिमा मंडित किया जाएगा जिनका योगदान केवल इतना है कि उनको गाजी की उपाधि इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने काफिरों को मारा, तो इस देश में प्रश्न पूछे जाएंगे कि नहीं? काफिरों को मारने से मुराद आपका क्या है? मैं इसे एक तो समझ नहीं पा रहा। अच्छा, जंग के मतलब 11वीं सदी की जंग, वो आप 21वीं सदी में आप आतंकवाद कह रहे हो। तो सबसे अहम बात ये है, लफ्ज आतंकवाद का उस वक्त आविष्कार भी नहीं हुआ होगा। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि गजनी से औरंगजेब तक अतीत में दफन हो चुके हैं। अतीत में कहां? ये वर्तमान में दिखा रहा हूं, इतनी बड़ी बड़ी दरगाहें वर्तमान है। ये